Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as Filling Station by Elizabeth Bishop. This is included in a subject American Literature course code English 403 which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले एलिजाबेथ बिशप की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. सो इनका फुल नेम जो है वो है एलिजाबेथ बिशप. शी वाज बोर्न ऑन 8 of February 1911 in Worcester, Massachusetts, USA. Early life, she lost her father when she was 8 months old. Her mother was institutionalized for mental illness when Elizabeth was 5, leading to an unstable childhood. Education, she attended Wesley College, graduating in 1934. She became friends with poet Marianne Moore, who influenced her poetry. Career highlights, she is known for her precise, detailed, and often understated poetry. He published her first collection, North and South, in 1946. She won the Pulitzer Prize for Poetry in 1956 for her collection poems North and South, A Cold Spring. Next, she won the National Book Award in 1970 for her collection The Complete Poems. Her final collection, Geography 3, 1976, is one of her most acclaimed works. Major themes, she often wrote about travel, nature, geography, and personal loss. She is known for her focus on detailed observation and restraint in her emotional expression. Writing style, she is known for her highly observational style, precise language, and introspective themes. Her work is noted for its vivid imagery, its ability to capture the moments of ordinary life with depth and insight. Next is awards. She won the Pulitzer Prize for Poetry in 1956 and she won the National Book Award in 1970. She died on 6th of October 1979 in Boston. तो ये एलिजाबेथ बिशप की बायोग्राफी है. नेक्स्ट चलते हैं हमारी जो आज की पोएम है फिलिंग स्टेशन की तरफ. सो एलिजाबेथ बिशप की जो पोएम है फिलिंग स्टेशन, ये फैमिली, डोमेस्टिसिटी और जो लव और केयर की प्रेजेंस है एक अनअज्यूमिंग और एक रफ इन्वायरमेंट के अंदर, उसके थीम्स को एक्सप्लोर करती है. जो स्पीकर है वो ये ऑब्जर्व करती है कि मैसी एक ऑयल सोक्ड फिलिंग स्टेशन है और उसकी डिटेल्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है. लेकिन इसकी टोन जो है उसके अंदर एक शिफ्ट आता है कि एट द स्टार्ट उसकी टोन जो है वो डिस्कस की होती है, लेकिन बाद में इट इज़ ऑफ वार्मथ एंड एम्पैथी. के थ्रू एलिजाबेथ बिशप जो है वो एक डीपर ह्यूमन कनेक्शन को रिवील करती है. नेक्स्ट हम चलते हैं समरी और एनालिसिस की तरफ. तो स्टार्ट होता है ओपनिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ डर्टीनेस. जो पोएम है वो स्टार्ट होती है कि स्पीकर जो है उसका इमीडिएट रिएक्शन है जो फिलिंग स्टेशन की ओवरऑल अपीयरेंस है उसकी तरफ. ठीक है, अब वो वर्ड्स यूज़ करती है ऑयल सोक्ड, ऑयल परमिएटेड एंड ब्लैक ट्रांसलुकेंसी. ये जब वर्ड्स यूज़ करती है तो इससे हमारे दिमाग में एक विविड इमेजरी क्रिएट हो जाती है उस स्टेशन की कि वो स्टेशन अनक्लीन है और ग्रीमी प्लेस है. ठीक है, जो एक्सक्लेमेशन उसने यूज़ की है बी केयरफुल विद दैट मैच, ये डार्क ह्यूमरस वार्निंग है जो इस आइडिया को रीइंफोर्स करती है कि स्टेशन जो है वो ऑयल के साथ सैचुरेटेड है. और जो एलिजाबेथ बिशप की चॉइस है लैंग्वेज की, ठीक है, वो कन्वे करती है एक इनिशियली जजमेंटल टोन. ठीक है, एज इफ द स्पीकर इज अनसेटल्ड बाय दिस इन्वायरमेंट. नेक्स्ट है द डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली मेंबर्स. अब जो स्पीकर है वो नोटिस करती है जो लोग उस स्टेशन पर काम कर रहे हैं, एक फादर एंड हिज सन्स, दे आर ऑल डिस्क्राइब्ड एज डर्टी एंड ग्रीसी. ठीक है, कॉन्टिन्यूइंग द अनफ्लैटरिंग इमेज ऑफ द प्लेस. अभी वहाँ पर जो काम करते हैं उनकी इमेजेस बताई जा रही हैं, तो ओवरऑल अभी तक जो स्टेशन की इमेज है वो अनफ्लैटरिंग है. ठीक है, लेकिन एलिजाबेथ बिशप जो है वो यहाँ पर पर्सनैलिटी को ऐड करती हैं और डिस्क्राइब करती हैं द सन्स एज क्विक एंड सॉसी, जो सजेस्ट करते हैं दैट दे आर स्पिरिटेड एंड लाइवली. ठीक है, उनकी सराउंडिंग्स के बावजूद ये जो डिटेल मार्क्स हैं ये एक शिफ्ट ऐड करते हैं स्पीकर का जो पर्सपेक्टिव है. ठीक है, जैसे ही वो फैमिली की ह्यूमैनिटी को नोटिस करना स्टार्ट करती है. नेक्स्ट इज स्पेकुलेशन अबाउट देयर लिविंग कंडीशन. सो इसको पढ़ लेते हैं. यहाँ पर जो स्पीकर है वो हैरान होती है कि फैमिली, इफ़ द फैमिली एक्चुअली लिव्स एट दिस फिलिंग स्टेशन. तो एलिजाबेथ बिशप्स आई फॉर डिटेल इज एविडेंट इन हर डिस्क्रिप्शन ऑफ सीमेंट पोर्च, द क्रश्ड एंड ग्रीस इम्प्रेगनेटेड विकर वर्क एंड अ डर्टी डॉग क्वाइट कॉम्फी. ठीक है, अब जो डॉग की प्रेजेंस बताई गई है ये एक जेंटल टच है जो एक सेंस ऑफ होम और कंफर्ट यहाँ पर इंप्लाई करिए. जो स्पीकर का ये फोकस है इन डिटेल्स के ऊपर, ये सजेस्ट करता है कि क्यूरोसिटी जो है वो बढ़ रही है और एक सॉफ्टनिंग एटीट्यूड है
ठीक है, जो कि क्रिटिसिज्म से मूव करता हुआ किस तरफ आ रहा है, टू कंसिडरिंग द फैमिली सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट इज अनएक्सपेक्टेड डोमेस्टिक टचेस। जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें अनएक्सपेक्टेड डिटेल्स दी गई हैं, सच एज कॉमिक बुक्स ऑन अ डॉयली ड्रैप्ड ओवर अ टेबोरेट एंड अ बिग हर्सूट बगोनिया। अब ये जो डोमेस्टिक टचेस यहाँ पर दी गई हैं ये कंट्रास्ट करती हैं जो इंडस्ट्रियल ग्रीमी इन्वायरमेंट है उस फिलिंग स्टेशन की। अब इन वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है डॉयली। डॉयली क्या है, एक छोटी सी, ठीक है, जो कपड़े की चटाई होती है उसको कहते हैं। नेक्स्ट है टेबोरेट, इसको कहते हैं जैसे एक छोटा सा कोई स्टूल या फिर छोटा सा फर्नीचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बिग हर्सूट बगोनिया। अब जो ये वर्ड है ना, बिग मीन्स बड़ा, ठीक है। हर सूट जो है उसका मीनिंग होता है लाइक हेयरी या कवर्ड विद हेयर। और बगोनिया अगर देखें तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है विच इज़ नॉन फॉर वाइब्रेंट एंड ब्यूटीफुल ब्लॉसम्स, ठीक है। इस वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, जैसे कि क्योंकि ये एक प्लांट का नेम है, ठीक है, और इसको जो मीनिंग्स के साथ एसोसिएट हम करते हैं वो हॉस्पिटैलिटी भी है, ग्रेटिट्यूड भी है और इंडिविजुअलिटी भी है इन द लैंग्वेज ऑफ फ्लावर्स। तो अब ये सारे डोमेस्टिक जो टचेस बताए गए हैं ये इसके कंट्रास्ट में बताए गए हैं कि जो उसकी इंडस्ट्रियल और ग्रीमी इन्वायरमेंट है, ठीक है। वर्ड्स लाइक कलर, डॉयली एंड बेगोनिया ये एक सेंस ऑफ होम और केयर इवोक करते हैं। जो कॉमिक बुक्स हैं वो एक मोमेंट ऑफ लेविटी और चाइल्ड लाइक फन जो है वो प्रोवाइड करती हैं, सजेस्ट करती हैं कि इस डिट के बावजूद, इस गंदगी के बावजूद देयर इज़ वार्मथ एंड पर्सनैलिटी हेयर। जो ये डिटेल्स हैं वो ये स्पीकर को इन्वाइट करती हैं कि वो कंसीडर करें स्टेशन को कि वो एक वर्क प्लेस नहीं है लेकिन एक होम भी है जिसमें फैमिली के साइंस हैं और अटेंशन है स्मॉल कॉम्फर्ट्स की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑन द डोमेस्टिक आइटम्स। तो स्पीकर क्वेश्चन करती है कि जो प्रेजेंस है इन डोमेस्टिक आइटम्स की, स्पेशली द डॉयली, अ ट्रेडिशनली फेमिनाइन डेकोरेटिव आइटम है जो फील्स आउट ऑफ प्लेस हियर। सो एलिजाबेथ बिशप का यहाँ पर जो फोकस है डॉयलीज, डेजी स्टिच एंड ग्रे क्रोचेट, ये एम्फोसाइज करती है हैंडमेड पर्सनल नेचर को, ठीक है। जो स्पीकर है यहाँ पर वो पजल्ड है बहुत ज़्यादा। जो केयर की टचेस हैं एक अनग्लैमरस सेटिंग के अंदर सजेस्ट करती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि इस तरह की अफेक्शन उसे इस फिलिंग स्टेशन में मिलेगी। जो रिपीटेटिव है वाई ओ वाई, ये कन्वे करती है सरप्राइज को भी और क्यूरोसिटी को भी, क्योंकि अब ये होमली डिटेल्स जो हैं वो एक हिडन और एक टेंडर एस्पेक्ट जो है वो शो करती हैं इस स्टेशन के बारे में। नेक्स्ट इज द फाइनल रेवलेशन एंड एपिफनी। एपिफनी बेसिकली मैनिफेस्टेशन, एक मोमेंट है सडन और ग्रेट रेवलेशन का या फिर रियलाइजेशन का, तो उसको एपिफनी कहते हैं। सो लास्ट लाइन जो है वो एक रियलाइजेशन ऑफर करती है। द प्रेजेंस ऑफ डॉयली, द प्लांट एंड केयरफुली अरेंज रोज ऑफ ऑयल कैंस, ये रिफ्लेक्ट करती हैं द केयर समवन हैज़ टेकन टू मेक दिस प्लेस फीलिंग वेलकमिंग। जो ये दिस समबडी एड्स अ डीपली पर्सनल और लविंग टच, ये इस वर्ड से ऐड हुआ है जो ट्रांसफॉर्म करती है एक स्टेशन को एक फंक्शनल प्लेस से एक वार्म्थ प्लेस के अंदर। जो रिपीटेड है वर्ड है somebody, एम्फोसाइज करती है दैट देयर इज केयर टेकर बिहाइंड दिस स्मॉल जेस्चर्स, जो कन्वे करते हैं लव एंड टेंडरनेस इन एन अदरवाइज टफ इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जो क्लोजिंग लाइन है somebody loves us all, ये एक पॉइग्नेंट ऑब्जर्वेशन है जो एक्सपेंड करती है द पर्सनल टू द यूनिवर्सल, और ये सजेस्ट करती है कि लव और केयर जो है वो अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में भी हो सकता है और लव हम सबको कनेक्ट भी कर सकता है। ये जो फाइनल लाइन है ये एक मोमेंट ऑफ ग्रेस है और इंडिकेट करता है कि केयर और अफेक्शन जो हैं वो रफेस्ट और अनअज्यूमिंग प्लेसेस के अंदर भी प्रेजेंट है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइस अंडरस्टैंड माय लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.